यदि आप 35 से 36 नंबर भी लेकर आ रहे हो तो आप 100% सेफ रहो, क्योंकि मॉक टेस्ट से इजी जो है तो पेपर आपका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ मैथ पर। जो भी कैंडिडेट एएलपी में टोटल फॉर्म फिलअप का डाटा जानना चाहते थे तो फाइनल गाइस हमारे पास लगातार आरटीआई लगाए थे जिनके रिप्लाई आने लगे हैं। तो यहाँ पर आपका जो लंबा इंतजार था सबसे ज़्यादा बिलासपुर जोन वालों का, तो आपका लंबा इंतजार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और यहाँ पे देख पाओगे बिलासपुर जोन का हमारे पास बिल्कुल आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पर ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ते हुए लोगों ने अपना फॉर्म जो है तो बिलासपुर जोन के लिए अपना फॉर्म को जो है तो ट्रांसफर किया था। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ, साथ में आपको बिलासपुर जोन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल देने वाला हूँ कि आपके 2018 में क्या वैकेंसी थी, क्या कट ऑफ था, क्या कंपटीशन था। उन चीज़ों को एनालिसिस करके अब हमारे पास 2024 में पूरा बिलासपुर जोन का आ चुका है। तो कितना कंपटीशन, क्या डाटा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए गाइस सब बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। तो गाइस आपको यहाँ पे 5 से 6 मिनट यदि आप रुकते हैं तो आपको इतनी सारी जानकारी दूंगा कि आपको बिलासपुर जोन वालों को आप अपने एग्जाम के पहले कभी भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई करें तो आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं इसी तरीके की जानकारी, इतनी सारी डिटेल जो है आपके सभी 21 आरआरबियों को आपको आगे देने वाला हूँ। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहेंगे कि बिलासपुर जोन में सबसे पहले वैकेंसी कितनी थी 2018 में। देख पाओगे मैं यहाँ पे बिल्कुल सीएन नंबर 01208 पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ 2018 के, और यहाँ से आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे दे रहा हूँ। गाइस आप यहाँ पर ध्यान देंगे जो आपका बिलासपुर जोन है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यदि बात करेंगे तो आपके लिए देख पाओगे SER। तो SER में यहाँ पे देख पाओगे टोटल आपके लिए 371 जो है तो वैकेंसी आई थी। साथ में साउथ ईस्टर्न रेलवे में यहाँ पे देख पाओगे तो 165 वैकेंसी, और यहाँ पे देख पाओगे आपके लिए 448 वैकेंसी आई थी। यदि हम इन तीनों वैकेंसियों को यहाँ पे टोटल करते हैं तो आपके लिए 2018 में टोटल 984 वैकेंसी रेलवे के द्वारा जारी की गई थी। आपने भी देखा होगा इस बार भी आपके कई जोनों में भी आया। और यदि यहाँ पर हम टोटल फॉर्म देखें कि 2019 जो 2018 में एएलपी में टोटल फॉर्म बिलासपुर जोन से कितने हुए थे 3.8 लाख हुए थे। लगभग 3,80,000 से 4 लाख के आसपास जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो गाइस यदि हम टोटल देखेंगे बिलासपुर जोन में जो आपका था 2018 में टोटल आपका जो पर सीट का कंपटीशन था वो 386 का था। जब आप इससे पर स्टूडेंट करोगे 15 से डिवाइड करके आपका पर सीट कंपटीशन 25 आ रहा था। और जब पर सीट कंपटीशन आपका 25 आ रहा था तो वहां पर जो आपकी कट ऑफ गई थी आप देख पाओगे यहाँ पे आपके लिए असिस्टेंट लोको पायलट में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की यहाँ पे जो आपके लिए नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको कट ऑफ यहाँ पे दी गई थी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की। तो यहाँ पर देख पाओगे 47 नंबर 30 और ये आपके कट ऑफ आई थी। यहाँ पर देख पाओगे लोको पायलट की ये दोनों की कट ऑफ है, मैकेनिकल के लिए ये कट ऑफ गई थी, बाकी टेक्नीशियन की कट ऑफ यहाँ पे। तो गाइस आप देख पाओगे जब आपका यहाँ पर 386 और 386 के बाद जब आप 15 से डिवाइड किए तो लगभग 25 का कंपटीशन था, तब आपकी ये कट ऑफ गई है। तो अब आपको 2024 में दिखाता हूं क्या होने वाला हूं, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। अब गाइस मैं यहाँ पे यदि आगे बात करें सबसे ज्यादा स्टूडेंटों के मन में सवाल है आखिर में कितने स्टूडेंट जोन चेंज किए हैं, क्या सभी ने किया। तो गाइस देखो मैंने 21 घंटे पहले अपने जो है यूट्यूब के कम्युनिटी पर पोस्ट किया था कि आरआरबी एएलपी में क्या आपने जोन चेंज किया। तो यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर बोला है 60% लोगों ने बोला कि भाई हमने कोई भी जोन चेंज नहीं किया है, जो हमारा था वही है। और यहाँ पे 40% लोगों ने अपना जोन चेंज किया था। मतलब लोगों को ये मानना था कि बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो जोन चेंज किए हैं सभी ने किया होगा।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 60% स्टूडेंट जो है कि वो किसी प्रकार का कोई भी जोन चेंज नहीं किए हैं। जैसे लगभग 19 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो लगभग 12 लाख से 13 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो किसी प्रकार का कोई भी जोन अपना चेंज नहीं किए हैं। तो गाइस यहाँ पर यदि हम देखें, जब आपका जोन आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ी थी और सबसे पहले स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो बिलासपुर जोन में 1316 वैकेंसी थी। लगभग 4,04,070 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। और जब आपकी वैकेंसी बढ़ी तब के बाद इस यहाँ पे देख पाओगे आपके सामने जो आरटीआई का रिप्लाई था वो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ। तो यहाँ पर देख पाओगे ये आपके लिए आरआरबी जो है तो बिलासपुर से आया। अब यहाँ पर बिलासपुर में जब आपके 2024 में जब वैकेंसी बढ़ी, तो आपकी जो वैकेंसी बढ़ने के बाद जो है तो वो 4435 जो है तो टोटल वैकेंसी हो गई। अब टोटल वैकेंसी 4435 हो गई और यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट है आरटीआई के रिप्लाई आने के बाद यहाँ पे देख पाओगे 5,35,301 कैंडिडेटों ने यहाँ 5,35,301 कैंडिडेट जो है तो आरआरबी बिलासपुर से फॉर्म अप्लाई किया था। अब इनका टोटल यदि हम नंबर ऑफ कंपटीशन देखें तो यहाँ पर 120 जो है तो पर सीट का कंपटीशन हो रहा है। और यदि आप इसे 15 से डिवाइड करेंगे तो पर स्टूडेंट के हिसाब से लगभग यहाँ पे 8 कैंडिडेट जो है तो पर सीट का कंपटीशन हो रहा है। अब इसके पहले एक चीज आप यहाँ पे ये याद रखो कि आपने जब 2018 का डाटा को मैंने आपको कलेक्ट करके बताया कि आपका जब यहाँ पे 25 पर सीट का कंपटीशन हो रहा था, जबकि वहीं पर 2024 में आपका जो है तो यहाँ पे 8 पर सीट का कंपटीशन हो रहा है। 2000 यहाँ पे देख पाओगे 18 में लगभग आपकी 47 जनरल की कट ऑफ गई थी, बाकी की सभी की कम गई थी। तब बातें आती कि आखिर में 2024 में आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर 8 जो है तो पर सीट का कंपटीशन आ रहा है, तब यहाँ पे कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो गाइस यदि आप यहाँ से अनुमान भी लगाना चाहोगे ना तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 गुना है, तो आप मान के चलो लगभग आपके लिए यदि ओवरऑल हम बात करें तो यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे 44 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद लेकर आते हैं। आप 100% सेफ हो, आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहीं पर यदि आप ओबीसी से हैं तो आपके 41 नंबर आ रहे हैं तो आप 100% सेफ रहोगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके 40 नंबर में पूरे सेफ रहोगे। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 34 नंबर में, और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 30 नंबर। यदि आप इसके आसपास नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स आते हैं, आप पूरी तरीके से 100% सेफ रहोगे। अब लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर में बिलासपुर का इतना सारा डाटा आपने हमें बता दिया, क्या बिलासपुर आपके नॉर्मल जोन में या फिर डेंजर जोन में? तो गाइस याद रखो, जो बिलासपुर जोन में यदि आप पीएलपी 2024 में फॉर्म अप्लाई किए तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ जोन में हो, आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप मान के चलो यदि आप अभी मॉक टेस्ट में यदि आप अपने जनरल भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आप 35 से 36 नंबर भी लेकर आ रहे हो तो आप 100% सेफ रहो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ईजी जो है तो पेपर आपका आता है एएलपी का वहां पर। और वहां पे जब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 7 से 8 नंबर बढ़ भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे वो आपके शिफ्ट पर डिपेंड करता है। इसलिए आप नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ने का इंतजार ना करें, आप पहले से ही कोशिश करें कि आप जो है तो 45 के आसपास जो है तो लेकर आए, 45 नहीं आ सकता तो 40 लेकर आए, तो आप 100% सेफ रहेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट बिलासपुर जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं वो पूरी तरीके से सेफ जोन में है और उनके सफलता की बहुत ही ज्यादा यहाँ पे संभावनाएं बन सकती है। तो गाइस आप लोग बताइएगा कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है? क्या आप भी चाहते हैं कि इतने सारा डाटा को लाकर मैं आपके जोन की बिल्कुल बाल की खाल उधेड़ कर पूरी डिटेल में दे दूं, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाए? तो कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, काफी मेहनत से इतने सारे डाटाओं को आपको कलेक्ट किया हूं। आप साथ में बताना आप टेक्नीशियन से कोई है तब भी बताना, और जेई कैटेगरी से आप कोई बिलोंग करते हो जेई तो आप बताना, आपके लिए भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विद मैथ पर।